कम्बो बॉक्स वाला जो है ना वो करके देखेंगे। ये फॉर्म है हमारा, यहाँ से हम एक कम्बो बॉक्स लेके ना इसके ऊपर ड्रॉ कर दें, ठीक है। एक हम जो है वो इसके ऊपर बटन लगाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस कम्बो बॉक्स में हम कुछ आइटम्स को ऐड करें और उन आइटम्स को जो है वो बाद में हम क्लिक करने से इसको हासिल करेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि हम कम्बो बॉक्स में डाटा दाखिल कैसे करेंगे और फिर इसमें से हम डाटा को हासिल कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास कम्बो बॉक्स ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आपने फॉर्म के अंदर कोई वैल्यू देनी हो, या आप कम्बो बॉक्स को बाज़ औक़ात डेटाबेस में से वैल्यूज़ लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हमने बाद में फिर चूँकि डेटाबेस से वैल्यूज़ लेनी है तो हम इसको सिंपल देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे हमारे पास आइटम्स के नाम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। आइटम्स के अंदर हम जाएंगे, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे आइटम्स के अंदर तो आप देखो ये हमारे पास आइटम्स आ गए। उसमें मैंने जैसे लिखा संडे, ठीक है जी, और उसके बाद मैंने इसमें लिखा कि MONDAY मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, और इसी तरह वेडनेसडे, ओके, मैंने लिखा है उसमें थर्सडे, इसी तरह मैंने लिखा फ्राइडे, ओके, और मैंने लिख दिया सैटरडे, ओके कर दिया। तो आप देखो कि ये वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। रन करके देखें आप, तो आपको आपके बॉक्स के अंदर जो है ना ये वैल्यू नज़र आएंगी। ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पहले से मौजूद है। यानी एक तरीका तो इसके अंदर ये है वैल्यूज़ को फीड करने का कि आप इसकी, आपके पास जो इसकी आइटम वाला ये जो प्रॉपर्टी है, आइटम प्रॉपर्टी में जाके जो है वो आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो है ना आइटम के ऊपर ये साथ पे जो छोटा सा एक बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये आइटम वाला खुल जाएगा और इसमें जो आइटम आप देंगे वो आइटम आपको इसमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक हो गई। इसकी क्लियर हो गया। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये हो गया। अब इस आइटम को हमने हासिल कैसे करना है, हम यहाँ पे बटन 1 पे क्लिक करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग नाम का, STRING स्ट्रिंग, VAR वेरिएबल। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वेरिएबल इज़ इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट TEXT टेक्स्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी हमने ले ली। इसको आप शो करवा देंगे मैसेज बॉक्स डॉट SHO शो, ठीक है, और इसमें आप जो है वो उसी वैल्यू को VAR को जो है ना शो करवा के देते। ये गलती से लग गया ये वैल्यू। अब इसको रन करें आप, ठीक है, जी, ये थी कैपिटल, मेरा ख्याल है गलती से लिखा गया .TE टेक्स्ट, ओके, रन करें इसको। अब आपके सामने ये जो वैल्यूज़ है इसमें से आपने ट्यूसडे को सिलेक्ट किया और जैसे ही बटन 1 पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा ट्यूसडे। यानी बड़ी आसानी के साथ जो है वो हम अपनी वैल्यूज़ को इसके अंदर जो है ना वो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये तो उस सूरत में था जब हमने वैल्यू को डिज़ाइन टाइम के ऊपर जो है ना वो सेट करना था। तो हमने इसकी डिज़ाइनिंग को खोला और इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर आइटम्स में जाके जो है वो वैल्यूज़ को फिलअप कर दिया। समझ आ रही है ना बात की? यानी हमने डिज़ाइन टाइम के अंदर जो है वो इसकी वैल्यूज़ को जो है ना वो शो किया है। ये हमारे पास जो कॉम्बो बॉक्स था जी, ये देखें यहाँ पे आके, लेकिन सम टाइम हमने इस वैल्यूज़ को जो है वो रन टाइम के अंदर ही शो करवाना होता है। प्रोग्राम चल रहा है, वो डेटाबेस से वैल्यूज़ को उठा के कम्बो बॉक्स को फिलअप करे या कुछ इस तरह से। उसके लिए वेरी सिंपल है कि हम इसके अंदर ये जो कलेक्शन है ना, फॉर एग्जांपल ये तो मौजूद ही है ना, मैं इसके अंदर फार्म के लोड के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बहुत आसान है, कम्बो बॉक्स कम्बो कम्बो बॉक्स डॉट ऐड, ठीक है। इसके अंदर इसका होगा
आइटम्स, ठीक हो गया, डॉट ऐड, ठीक है। और इसके अंदर आप जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू को वो ऐड कर देगा, माई डे। ये अब इसको आप रन करें तो आप देखो कि इसके अंदर एक वैल्यू वो भी ऐड है। हाँ जी, कोई भी वैल्यू जो आपने दी थी वो वैल्यू भी इसके अंदर मौजूद है। सर वो बटन पे क्लिक करके फॉर्म पे करते हैं? नहीं, वो देखो ना, हम चाहते हैं कि जैसे ही ये फॉर्म लोड हो, देखो ना, गौर से देखो ना, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही फॉर्म हमारे पास लोड हो तो ये वैल्यू उसके अंदर चली जाए। समझ आ रही है ना? लेट्स सपोज कि हम एक और तजर्बा करके देखते हैं, वो क्या है। वो देखिए कि हम यहाँ पर ना एक बटन है ना, ये लेट्स सपोज इस बटन का नाम अब मैं ना ये लिख देता हूँ कि शो सिलेक्टेड वैल्यू, शो सिलेक्टेड आइटम। ओके, तो आप देखो कि ये बटन वो शो करेगा जो हमने सेलेक्ट की हुई है। और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, ठीक है, और इसको ऐड करते हैं। ऐसा करके देखते हैं इसको कि इसके अंदर जो है ना वो हम वैल्यू को ऐड करते हैं। एक बटन हमने लगाया और वैल्यू को हम इसके अंदर ऐड करके देखते हैं। इसके ऊपर हम लिख देते हैं ये वाला कोड, ये जो हमारा कोड है इस कोड को हम इसके अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। हाँ जी, जो हमने इसमें लिखा होगा ये देखो, और इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट text टेक्स्ट। हमने इसको रन किया, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा माई डे टेक्स्ट, बटन टू पे क्लिक किया, इसको खोला, ये देखो माई टेक्स्ट इसमें शो हो रहा है, ठीक है। यानी अब आप देखें, सर मतलब इसके वो भी वैल्यू दे सकते हैं? हाँ जी, ये देखें टेक्स्ट टू पे क्लिक किया, अब आप इसको खोल के देखें, आपको टेक्स्ट टू भी, यानी जितनी वैल्यू चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कम्बो बॉक्स में से जो शो करवानी है आपने, जो वैल्यू इस तरह सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ से शो हो जाएगी। समझ आ गई इसकी?